students, how are you all? Students, day before yesterday we have started the chapter Friendly the Selfish Giant of English Reader. हमने ये chapter start किया था. In this we have seen that these children used to play in a giant's garden, but this giant does not like this. He doesn't like that children are playing in my garden. So he scold that children and send them out from the garden, है ना, and put a notice that trespassers will be prosecuted. क्या हुआ, कुछ बच्चे इस गार्डन में खेला करते थे. ये जायंट का गार्डन था. जायंट को ये पसंद नहीं आया. उसने क्या किया, इन बच्चों को बाहर भगा दिया. और फिर क्या हुआ, जैसे ही बच्चे बाहर गए, इसके गार्डन में क्या हुआ, सब जगह ऑल ओवर कंट्री स्प्रिंग सीज़न आया, पर इसके गार्डन में कौन सा सीज़न रहा, विंटर सीज़न ही बना रहा. फिर वी हैव सीन एंड ए. इस एंड ए में हमने देखा था कि कैसे एक छोटे से होल में से बच्चे गार्डन में अंदर आते हैं, एंड जैसे ही वो बच्चे चिल्ड्रन गार्डन में आते हैं, वैसे ही उनके पीछे पीछे स्प्रिंग सीज़न भी अंदर आ जाता है और पूरा एटमॉस्फियर, पूरा वेदर बहुत अच्छा प्लीजेंट हो जाता है और जायंट भी शेयरिंग का मीनिंग समझ जाता है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल हैव सीन दैट इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड. पॉजिटिव एंड यानी कि हैप्पी एंडिंग, गुड एंडिंग. ओके, बट नाउ वी विल सी एंड वी दैट इज़ नेगेटिव, वेरी बैड या सैड एंडिंग. ओके, यानी कि अभी हमने हैप्पी एंडिंग देखी थी, अब हम एक सैड एंडिंग भी इस चैप्टर की देखते हैं. इट वॉज विंटर इन द जायंट्स गार्डन. अभी भी हम मान के चल रहे हैं कि जैसे हमने एंड ए में देखा था कि स्प्रिंग सीज़न आ गया था, एंड बी में हम सोच रहे हैं कि अभी भी उसके गार्डन में क्या है, विंटर सीज़न ही है. वंस अ ब्यूटिफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, इट सो द नोटिस बोर्ड. It was so sorry for the children that it slipped back into the garden, into the ground again and went off to sleep. अब आप सोच रहे होंगे मैम ने इतना सारा एक साथ पढ़ दिया. इसलिए पढ़ा ताकि इसका पूरे का मीनिंग मैं आपको अच्छे से समझा सकूं. क्या हुआ, उस गार्डन में अभी भी विंटर सीजन था, फिर भी एक छोटा सा ब्यूटीफुल फ्लावर ग्रास में से बाहर आया, खिल गया. पर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये नोटिस बोर्ड देखा दैट ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, वो दुखी हो गया. इट फील सॉरी फॉर द चिल्ड्रन. उसको चिल्ड्रन के लिए क्या फील हुआ, बहुत सॉरी फील हुआ, उसको बहुत दुख हुआ. और इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप. वो क्या हुआ, ग्राउंड में वापस चला गया और सो गया. अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगेन फ्लावर के लिए क्या यूज़ किया है, इट. क्यों, बिकॉज बेटा ही और शी किसके लिए यूज़ होता है, बॉय और गर्ल के लिए. इट नॉन लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, बेबी, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट यूज़ करते हैं. तो वो फ्लावर ने जब इस नोटिस बोर्ड को देखा तो वो दुखी हो गया एंड इट स्लिप्ड बैक टू द ग्राउंड. वो वापस ग्राउंड में जाकर सो गया. द स्नो एंड द फ्रॉस्ट वर वेरी प्लीज्ड. पर जो स्नो यानी कि आइस, बर्फ़, जो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है वो, एंड फ्रॉस्ट यानी कि बहुत ठंडा. फ्रॉस्ट मतलब होता है बहुत ठंडा, है ना. जब सीज़न बहुत ठंडा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट सीज़न, है ना. तो जब ये स्नो और फ्रॉस्ट क्या हुए, बहुत प्लीज़ड यानी कि बहुत खुश हुए. उन्होंने क्या बोला, स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड. तो स्प्रिंग सीज़न ने वो क्या बोले, स्नो और फ्रॉस्ट ने, कि स्प्रिंग सीज़न तो हमको इस गार्डन को भूल गया, तो अब हम इस गार्डन में पूरे साल ऑल ईयर यहीं रहेंगे, हमेशा, है ना, सारे साल हम यहीं पर ही रहेंगे. They invited the cold north wind. Cold north wind यानी कि उत्तरी हवा. उत्तर यानी कि ऊपर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम ये चारों डायरेक्शंस जानते हैं ना बेटा. तो इनमें जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड रहती है,
वहाँ की ठंडी ठंडी विंड यानी कि ठंडी हवा को भी स्नो और फ्रॉस्ट ने क्या किया, अपने पास बुला लिया। टू स्टे विद दैम एंड इट केम, और उन्होंने क्यों बुलाया कि हमारे साथ आकर यहीं रहो, और वो नॉर्थ विंड आ भी गई। द हेल ऑल्सो केम ऑन अ विजिट। हेल मतलब ओले, जानते हैं ना आप, जो बारिश में कभी कभी बड़े बड़े स्नो के पीस गिरते हैं, यस, वो भी इस गार्डन में आ गए। ये देखिए, है ना, ऐसे ओले वहाँ पर आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours ही रेटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। और ये ओले क्या करने लगे, डेली 3 hours यानी कि 3 घंटे इसकी रूफ यानी कि छत पर डांस करते थे, उधम करते थे। उसकी वजह से क्या हुआ, उस छत की सारी स्लेट्स यानी कि सारे पत्थर यानी कि वो पूरी छत क्या हो गई, टूट गई। ऑटम केम टू एवरी गार्डन बट नॉट टू द जायंट्स गार्डन। ऑटम भी आया, सबके गार्डन में आया, बट जायंट के गार्डन में नहीं आया। ही इज़ टू शेलफिश शी सेड। ऑटम ने क्या बोला, ये जायंट तो बहुत सेल्फिश है, हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर। तो वहाँ पर क्या रहने लगी, हमेशा ठंड रहने लगी। कौन कौन रहते थे वहाँ पे, 4 लोग। देखते हैं, द नॉर्थ विंड, फर्स्ट द नॉर्थ विंड, सेकेंड द हेल यानी कि वो ओले, द फ्रॉस्ट यानी कि बहुत तेज़ ठंड जमाने वाली, एंड द स्नो और बर्फ़ वहाँ पर रहने लगी। डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज़, और वो इन ट्रीज़ पर डांस करते थे, है ना, और मतलब एन्जॉय करते थे। ईयर्स वेंट वाई एंड द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फ्रेल। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बहुत साल गुजर गए, पर वहाँ पर हमेशा ठंड बनी रही और ठंड बनी रही, और वो जायंट क्या हुआ, धीरे धीरे ओल्ड यानी कि बूढ़ा, और फ्रेल यानी कि वीक, बहुत कमज़ोर हो गया। बट द विंटर सीज़न कंटिन्यूड, पर फिर भी वो विंटर सीज़न नहीं गया। ये वेरी बैड एंडिंग है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फिश हैं तो हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सेल्फिश जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, पर अगर हम फ्रेंडली नेचर के रहें, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करें, जैसे इस फर्स्ट एंड में देखा था हमने, तो हम भी खुश रहेंगे और हमारे साथ जो रहेगा वो भी खुश रहेगा। और अगर हम सेल्फिश रहेंगे तो ना हम खुश रहेंगे, ना हमारे साथ वाले लोग खुश रहेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको डिसाइड करना है कि इस स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए, एंड ए या एंड बी, है ना। आप डिसाइड करिए और ये डिसाइड करिए कि हमको कैसे रहना है, फ्रेंडली रहना है या सेल्फिश रहना है। और डिसाइड करने के बाद क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करिए कि आपको कैसा एंड अच्छा लगा, एंड ए अच्छा लगा या एंड बी। आप सेल्फिश रहना चाहते हैं या फ्रेंडली रहना चाहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।